चोर को जब अपनी चोरी के ज़ाहिर होने का खदशा पैदा हो जाए तो फिर वो अपने जुर्म को छुपाने के लिए हर हद तक जाने और हर इक़दाम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। यही वजह थी कि जब आसफ जरदारी जैसे बदनाम ज़माना शख्स के दौरे इक़्तिदार में पहला धरना दिया गया तो उसने इंतहाई इक़दाम उठाने की बजाय मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया, किसी भी जुल्म और जबर से इज्तनाब बरता और एक मुआहदे के ज़रिए उसने अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज को पुरअमन तरीके से ख़त्म करने के लिए बेशक झूठा सही मगर मामले को गुफ्तो शनीद से हल किया, एक मुआहदा किया। जबकि यहाँ अमीरुल मोमिनीन बनने के उम्मीदवार मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी बादशाहत के दिफा में एक इंतहाई घिनौना और जालमाना रास्ता इख्तियार किया और एक ऐसी साजिश तैयार की जिसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को शहीद करने की प्लानिंग की। सानिया मॉडल टाउन के वकूअ होने से कबल ही नवाज शरीफ के हवारियों ने धमकियों का सिलसिला शुरू कर दिया था। किसी ने कहा हम तुम्हारे जिन निकाल देंगे, किसी ने कहा आप पाकिस्तान आओ हम तुम्हें सबक सिखा देंगे, वगैरह वगैरह। मगर ये सब शातिर बदमाश और गुंडे ये नहीं जानते थे कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी वो शख्स है जिसे सदियों बाद किसी कौम में भेजा जाता है और जिसे भेजा जाए उसकी कुछ ड्यूटियाँ भी लगाई जाती हैं, कुछ काम सौंपे जाते हैं जिन्हें वो सर अंजाम देकर ही वापस जाता है। तारीख़ में कोई ऐसी शख्सियत नहीं मिलती जिसकी जो ड्यूटी लगाई गई हो और वो अपना काम अधूरा छोड़ गई हो। तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी को भी एक मकसद की तकमील के लिए भेजा गया है। ये वो चिराग नहीं जिसे बातिल की फूंकें बुझा सकें। सानिया मॉडल टाउन से 1 या 2 रात कबल डॉक्टर साहब के छोटे बेटे को लाहौर एयरपोर्ट पर शहीद करने के लिए बाकायदा स्नाइपर्स खड़े किए गए और डॉक्टर हुसैन मुहिद्दीन को टारगेट करने का टास्क सौंपा गया। मगर बात वही है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। वो रास्ता बदल कर सही सलामत घर पहुंच गए। अब अगला बार एक चोर, करप्ट और गद्दार हुक्मरान ने बैरियर हटाने के बहाने डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रहायश का पर किया। 16 और 17 जून 2014 की दरमियानी रात अचानक पंजाब भर की पुलिस नफरी को बुलाकर मरकज़ मिनहाजुल कुरान पर हल्ला बोल दिया गया। खासकर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के घर पर ख़ास कमरों को निशाना बनाकर हिट किया गया। आपकी फैमिली को शहीद करने की पूरी कोशिश की गई, मगर कुर्बान उन जानिसाराना इनकलाब के जज्बे पर कि खबर मिलते ही कुर्बो जवार से लम्हों में सैकड़ों इनकलाबी जानसार अपने कायद के घर के बाहर जमा हो गए। मर्दोज़न की ये ढाल इतनी मजबूत थी कि सुबह तक किसी जालिम को अपने कायद के घर की दहलीज पार नहीं करने दी। नहत्ते खाली हाथ राय अजीमत के इन मुसाफिरों ने रियासती जबर को अपने आहनी जज्बों की दीवार से रोके रखा। 17 जून का वो खून आलूद सूरज अपने चेहरे पर सुर्ख खून के धारे लिए तुलू हुआ तो इधर यजीद सानी के पैरोकारों ने भी अपने खूनी अज़ाइम दिखाना शुरू कर दिए। जब देखा कि रात भर ढाल बनकर खड़े रहने वाले ये मुजाहिद तो अब भी अपने अपने मोर्चे पे हाथों की जंजीर बनाए सीना ताने डट के खड़े हैं, तो जालिमों ने इन आहनी जज्बों को शिकस्त देने के लिए सीधे फायर शुरू कर दिए। एक के बाद एक लाश गिरती गई, मगर सल्तनत शरीफिया के नाम नहाद खादमे आला की बेहिसी ख़त्म ना हुई। बेदर पे 12 जवानों मर्द और 2 ख़वातीन मुजाहिदात जिनमें एक हामला बीबी भी शामिल थी, 14 अफराद को शहीद और 100 से ज़ायद ज़ख्मी कर दिए, जिनमें से बाद ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए। इतना बड़ा जुल्म क्यों बपा किया गया? क्या इसकी वजह वो एहतजाजी तहरीक थी जो आने वाले दिनों में शुरू हो सकती थी? नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि इस जुल्म बर्बरियत का सबब वो खौफ था जिसको सिर्फ शरीफ बरादरान जानते थे, और वो खौफ था अपने वो खुफिया और छुपे मुल्क दुश्मन आमाल जिनको ख़ानदान शरीफ या हर हाल में अवाम व ख़ास से छुपाना चाहता था। वो आमाल क्या थे? क्या वो अवाम पर ज़ाहिर हुए? उन आमाल के मुताबिक उन्हें सज़ा मिली? क्या ये वही आमाल थे जिनकी तरफ 23 दिसंबर 2012 को डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने सियासत नहीं रियासत बचाओ का नारा देकर रियासती इदारों को मुतवज्जे किया था? क्या रियासती इदारों ने ताहिरुल कादरी की बातों को संजीदा लिया? ये सब जानने के लिए साथ रहिएगा। मुकम्मल तफसील आने वाली अक़सात में बयान की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।